हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे कि अपस्टॉक्स में अपना एक नया अकाउंट कैसे बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आइए गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सर्च कीजिए अपस्टॉक्स। उसके बाद आपके सामने देखिए निकल कर आ गया है अपस्टॉक्स स्टॉक्स एंड डीमैट अकाउंट। इस पर क्लिक कीजिए। देखिए ये डाउनलोड होने लग गया है और अब इसे कर लेते हैं डाउनलोड के बाद ओपन। और देखिए एक नया इंटरफेस खुल के आ गया है और यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 0 है। म्यूचुअल फंड्स में काम करें आप या आईपीओ में, यहाँ पर आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और यदि आप इंटरडे करते हैं तो पर ट्रेड में आपका होगा 20 रुपीज़ एक तरफ से, मीन्स दोनों तरफ से आपको देना पड़ेगा 40 रुपीज़ चार्जेस। और बाकी जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं वह अलग है। आइए अब आगे करते हैं स्टार्ट और यहाँ डाल देते हैं अपना मोबाइल नंबर। ये हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है। आप भी इस तरह से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे ओपन फ्री डीमैट अकाउंट पर क्लिक। अब देखते हैं कि कैसे इंटरफेस खुल के आता है। अब हम फिर से मोबाइल नंबर डाल देंगे और फिर यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर टिक करके गेट OTP पर करेंगे क्लिक। फिर एक OTP जनरेट होगा और जहाँ यह एंटर OTP लिखा आ रहा है यहाँ पर हम OTP सबमिट कर देंगे। ये देखिए OTP आ गया है। आइए इस OTP को कर देते हैं सबमिट। अब एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जहाँ पर कि ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। आइए डिटेल्स भर लेते हैं। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि शेयर अ बिट अबाउट योर सेल्फ। अब यहाँ पर ही आपसे पूछ रहा है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिंस। अब क्योंकि ये क्लाइंट यहाँ पर नए हैं इसलिए हम लिख देंगे लेस देन 1 ईयर। और अब यह पूछ रहा है कि आप क्या जॉब करते हैं, तो जो भी आपकी जॉब है वह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब क्योंकि क्लाइंट यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से है इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे प्राइवेट सेक्टर। और फिर ये पूछ रहा है कि आपकी इनकम क्या है, तो क्योंकि यहाँ पर इनकी इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है इसलिए हम लिख देंगे 1 से 5 लाख और फिर कर देंगे यहाँ पर कंटिन्यू। तो आप भी कंटिन्यू पर यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। ओके। अब ये आपसे आपका जेंडर पूछ रहा है, तो आपका जो भी जेंडर है वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अब ये पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप डाल दीजिएगा। आइए अब चलते हैं आगे। अब आपके सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म खुल के आ गया है और यदि आप इंडिया से हैं तो इसको आप सेम ऐसे ही रहने दीजिएगा और इस पर कर दीजिएगा कंटिन्यू पर क्लिक। और अब यहाँ ये आपसे आपके डिजिटल सिग्नेचर मांग रहा है और बता रहा है कि कैसे आपने साइन करने हैं जिससे कि वो फेल ना हो। तो आइए करते हैं साइन। ये देखिए हमने साइन करा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर उंगली 2 बार लगा दी इसलिए ये फिर हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्लियर कर लेंगे और दोबारा से साइन को करेंगे जिससे कि ये फेल ना हो। अब ये हम दोबारा साइन कर रहे हैं और अब ये फेल नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर डबल उंगली नहीं लगाएंगे। तो अब इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। ओके। और ये आपसे मांग रहा है आपका पैन कार्ड नंबर और साथ ही मांग रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड में है। तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। अब पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद हमको एक नए पेज पर ले आया है जहाँ पर कि ये हमसे कह रहा है वेरीफाई यूजिंग आधार एंड पैन कार्ड विद डिजिलॉकर। तो इसलिए आपका डिजिलॉकर में अकाउंट होना जरूरी है यदि आप ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। तो उसके बिना आपका अकाउंट नहीं खुलेगा ऑनलाइन, फिर आपको ऑफलाइन ही उसको खोलना होगा। अब यहाँ पर आप डाल दीजिएगा अपना आधार कार्ड नंबर और नीचे जो कैप्चा लिखा हुआ है इसको सेम टू सेम आपने खाली बॉक्स में भर देना है और कर देना है नेक्स्ट। तो आइए जल्दी से डाल लेते हैं आधार कार्ड नंबर और कैप्चा को भर देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाला और कैप्चा भरा तो हमको ये एक पेज पर लेकर आ गया जहाँ पर कि लिखा हुआ आ रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजिलॉकर। और फिर मांग रहा है हमसे ये हमारा 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन। लेकिन दोस्तों हमारा इसमें अकाउंट है ही नहीं, तो इसलिए हम नया अकाउंट बनाएंगे। तो यदि आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप भी नया अकाउंट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए वो भी हम यहीं पर सीखेंगे। तो अब हम चलेंगे गूगल प्ले स्टोर पर, यहाँ सर्च करेंगे डिजिलॉकर। ये देखिए सेकंड वाला आ रहा है, इसे हम कर लेंगे डाउनलोड, फिर कर लेंगे इसको ओपन। और देखिए ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे जो भी आपकी लैंग्वेज आप डाल दीजिएगा और कर दीजिएगा इसको कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आगे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और फिर लेट्स गो पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ आ जाइएगा और कीजिएगा गेट स्टार्टेड पे क्लिक। अब ये पूछ रहा है कि आपने साइन इन करना है या नया अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा कोई अकाउंट नहीं है अभी तक डिजिलॉकर में। फिर हम करेंगे साइन अप पर क्लिक।
अब यहाँ पर आपने अपना फुल नेम डाल देना है और अपना डाल देना है डेट ऑफ बर्थ, फिर भर देना है अपना जेंडर, फिर डाल देना मोबाइल नंबर और फिर डालनी है अपनी एक ईमेल आईडी और उसके बाद डालना है अपना एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन। जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं, जैसे आपका 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से 6 नंबर का वो होना चाहिए और फिर कर दीजिएगा इसको आप सबमिट। ओके, अब यहाँ पर हमने इनकी सारी डिटेल भर दी है और उसके बाद एक नया पेज खुल गया है जहाँ पर लिखा रहा है वेरीफाई मोबाइल A2P। तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे आप यहाँ पर भर के सबमिट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ये करेगा वेरीफाई आधार, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा और फिर कर दीजिएगा नेक्स्ट। उसके बाद आप पे फिर एक OTP आएगा, उसे आप यहाँ पे भर दीजिएगा और कर दीजिएगा सबमिट। अब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है, तो आइए इसको कर लेते हैं अब साइन इन। अब आप यहाँ पर डाल दीजिएगा अपना मोबाइल नंबर और कर दीजिएगा नेक्स्ट पर क्लिक। उसके बाद ये मांगेगा आपसे आपका 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन जो अभी आपने बनाया था, तो पिन को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। लेकिन ये क्या हुआ, इसने तो बोल दिया कि आपका मोबाइल और आधार कार्ड इनकरेक्ट है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, कई बार ऐसा इसमें हो जाता है। तो आपने क्या करना है, पूरे पेज को हटा देना है, मतलब दोबारा से आपने पूरा बैक हो जाना है और बैक होने के बाद हम दोबारा से इसको करेंगे साइन इन। तो आइए बैक चले जाते हैं और फिर करेंगे इसको दोबारा से हम साइन इन। अब ये फिर से इनकरेक्ट बता रहा है, तो हम करेंगे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक। यहाँ पर हम डालेंगे अपना आधार कार्ड नंबर और यहाँ नीचे डालेंगे डेट ऑफ बर्थ और कर देंगे नेक्स्ट। फिर आपके मोबाइल पर एक नया OTP आएगा, उसे आपने भर देना है यहाँ पर और कर देना है वेरीफाई पर क्लिक। अब इसने आपको सिक्योरिटी पिन सेट करने का ऑप्शन दे दिया, तो यहाँ पर अपना एक नया पिन बना लीजिएगा, लेकिन वो मत बनाइएगा जो आपने पहले बनाया था, बिल्कुल नया बनाइएगा और कर दीजिएगा इसको सबमिट। ओके, अब देखिए नया पिन बनाकर ये खुल गया है और एक ऑप्शन आ रहा है एलो डिजिलॉकर टू सेंड यू नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे इसको आप कर दीजिएगा एलो। ओके, और देखिए ये आपका डिजिलॉकर ओपन हो चुका है। फिर आपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर, वो निकल कर आपका आ जाएगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो और चाहे हो आपका ड्राइविंग लाइसेंस। और ये गवर्नमेंट की साइड है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट मान्य होते हैं हर जगह पर। तो आइए अब इनका आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो आधार कार्ड तो अपलोड हो गया है, अब यहाँ पर इनका हम कर लेंगे पैन कार्ड भी अपलोड। ओके, और फिर जाएंगे हम बैक वापस से अपटॉक्स में और अपना जो भी डिटेल्स है उसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड फेचिंग हो गया। अब देखिए पैन कार्ड निकल कर आ गया है, ऊपर देख रहे हैं आप। तो अब हम चलते हैं अपना बैक और अपटॉक्स की जो एप्लीकेशन बकाया रह गई है उसको हम पूरी कर लेते हैं। अब हम वापस से अपनी अपटॉक्स की वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर डाल दिया है अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन, इसे कर दिया है कंटिन्यू। अब यहाँ से ये ऑप्शन मांग रहा है कि डेनी या अलाउ, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे अलाउ। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर डिजिलॉकर अकाउंट इज़ नाउ कनेक्टेड टू योर अपस्टॉक्स अकाउंट, इसे हम कर लेंगे प्रोसीड। अब सेल्फी के लिए हम दे देंगे कैमरा परमिशन और इसके लिए आपने बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन लेना है, मतलब दीवार आपकी प्लेन होनी चाहिए। ओके, जैसे अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने प्लेन बैकग्राउंड ले लिया है और ले ली है हमने सेल्फी और ये इसने अप्रूव कर दी है। और अब लास्ट में पूछ रहा है ये लिंक योर बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर हमने अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है, जिसमें 2 ऑप्शन है, पहला है वेरीफाई विद UPI और दूसरा है ए डिटेल्स मैन्युअली। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वेरीफाई विद UPI करेंगे और कंटिन्यू सिक्योरली विद UPI पे कर देंगे क्लिक। अब प्रोसेसिंग में जाने के बाद यहाँ पर गूगल पे का ऑप्शन आ रहा है और पेटीएम का ऑप्शन आ रहा है, तो हम गूगल पे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1 रुपये की कर देंगे पेमेंट, जिससे कि हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाए। तो देखिए बैंक अकाउंट हमारा हो गया है वेरीफाई और यहाँ पर दोबारा से लिखा आ रहा है कि आपकी 0 कमीशन है और 20 रुपीज़ पर ऑर्डर इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन कम्युनिटी पर है, इसे हम कर लेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे रहा है ये कि आपको कौन कौन से सेगमेंट एक्टिव करने हैं, इक्विटी, म्यूचुअल फंड एंड IPO, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी डेरिवेटिव्स या कम्युनिटीज सारे करने हैं। पर फिलहाल हम यहाँ पर इक्विटी करेंगे और इसको कर देंगे कंटिन्यू। अब जब हमने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक और पेज खुलकर आ गया, जहाँ पर ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऐड नॉमिनी, ऐड नाउ या ऐड लेटर। तो फिलहाल हम कर देंगे ऐड लेटर। अब ये हमको लेकर आ गया है
फाइनल स्टेप पर जहाँ लिखा आ रहा है वेरीफाई योर एप्लीकेशन विद आधार, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पे कर देंगे टिक और कर देंगे इसको सबमिट। अब ये प्रोसेसिंग के बाद हमको ले आया है लास्ट पेज पर। यहाँ पर कह रहा है ये टिक कर दीजिए कंडीशन को और यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दीजिए और कर दीजिए सेंड OTP। तो यहाँ पे हमने अपना आधार नंबर डाल दिया और इसे कर दिया सेंड OTP। अब जैसे ही हमने इसे OTP डालकर सबमिट किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया योर रिस्पॉन्स वाज रिकॉर्डेड और यहाँ पर देखिए हमारा अकाउंट खुल चुका है, लिखा आ गया एप्लीकेशन सबमिटेड और यहाँ पर लिखा रहा है अंडर रिव्यू, मीन्स 2 से 3 दिन में हमारा अकाउंट पूरी तरह से खुल जाएगा। और साथ ही नीचे लिखा रहा है व्यू योर कंप्लीट एप्लीकेशन। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक PDF फाइल खुल के आ जाएगी जहाँ पर सारी डिटेल दिखाई देगी कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट किए हैं। ओके, अब देखिए ये 3 दिन बाद हमारे जीमेल ID पर एक मेल आ गई जहाँ लिखा आ रहा है योर ट्रेडिंग अकाउंट इज एक्टिवेट, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो ऐसा ही मेल आपके पास भी आएगा जहाँ पर कि आपको एक ID और एक पासवर्ड दिया हुआ होगा। तो आपने जाना है अपनी अपस्टॉक्स की ऐप पर और वहाँ पे अपना ID और पासवर्ड डालना है। ओके, अब साइन इन करने के बाद आपने डाल देना है यहाँ पर अपना ईयर ऑफ बर्थ और उसके बाद जो आपकी जीमेल ID पर ओल्ड पासवर्ड आ रखा है उसे आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर कर लेना है चेंज पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड में आप डालेंगे जीमेल ID पर आया हुआ पासवर्ड, उसके बाद एक बनाएंगे आप नया पासवर्ड जैसे ABC@3434 ABC@3434। इस टाइप से आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे पासवर्ड अपना बनाकर डाल दिया है और इसी तरह से आप भी अपना एक नया अपस्टॉक्स अकाउंट सक्सेसफुली खोल सकते हैं जैसा अभी हमने आपको खोल के दिखाया है। बाकी अपस्टॉक्स में आगे कैसे हम फंड्स ऐड करते हैं, कैसे इसमें स्टॉक्स ऐड करते हैं और कैसे इसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे एक नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।